हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स थे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ये कहाँ से आए, कैसे ये डेवलप हुए इन सोसाइटी, इस पूरे चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कितने टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन जो है प्रेशर ग्रुप्स का, वो कहाँ से हुआ, जब मॉडर्नाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया। ठीक है। लोगों की इकोनॉमी को, सोशल लाइफ चेंज हुई। ठीक है। एजुकेशन स्प्रेड होनी स्टार्ट हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था जो लोगों का इम्प्रूव हुआ। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, लोग जो है पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। और इन सब चीजों से क्या हुई, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली लोगों के बीच में। इसका रिजल्ट क्या है कि लोगों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि जो लोग सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं उसके हिसाब से ग्रुप्स फॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। अब ये ग्रुप्स क्यों फॉर्म हुए, ये इन ग्रुप्स का क्या काम था, किस लिए ये फॉर्म हुए, तो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप फॉर्म हुए थे अपनी बात मनवाने के लिए। किससे? फ्रॉम गवर्नमेंट। अब वो कोई भी तरीका, मतलब जो है डिफरेंट टाइप्स के मेथड वो यूज करते हैं अपनी बात गवर्नमेंट से मनवाने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली अगर आप मेन वो देखें कि क्या मोटिव था इन ग्रुप्स का फॉर्म होने का, तो वो यही था कि जो उनका इंटरेस्ट था कलेक्टिवली, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, ठीक है, जो कंबाइंड होके मतलब प्रॉपर एक इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, तो उन लोगों का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, गोल है, ठीक है, जो जो वो चाहते हैं पॉलिसी में चेंजेस, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लॉ है, जो भी वो चेंज चाहते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट है जो उनका, उसको गवर्नमेंट से मनवाना उनका बेसिक जो मुद्दा था, बेसिकली मोटिव था, वो यही था। ठीक है। तो एक WJ मैकेंजी हुए हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइज ग्रुप पोसेसिंग बोथ फॉर्मल सेक्शन रियल कॉमन इंटरेस्ट इज सो फार एज इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ पब्लिक बॉडीज। तो इनका मेन काम यही था कि जो पब्लिक बॉडीज यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका क्या करना, उनके जो डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। अब अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो प्रेशर ग्रुप ऑल्सो इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट। अगर अभी रिसेंट टाइम में देखें हम, तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो किस टाइप से इमर्ज हो रहे हैं, सोशल मूवमेंट। लोग क्या करते हैं ना, मूवमेंट करते हैं किसी, मान लो कोई भी लॉ आया है, ठीक है, या कोई भी स्कीम लॉन्च हुई, अगर उससे लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, उल्टा उनका कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है। अगर मान लो कहीं पे जो है करप्शन हो रहा है, ठीक है, करप्शन हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी लोग आवाज उठाते हैं थ्रू सोशल मूवमेंट्स। अब इस टाइप के एग्जाम्पल हमें क्या देखने के लिए मिला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा था, तो लोगों ने कैसे उस डैम का विरोध किया था, क्योंकि उस डैम के बनने से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को तो फायदा होता, पर जो जहाँ वहां के लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था, उन लोगों के घर जो है उनसे छीन लिए गए थे, तो इसलिए लोग क्या कर रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, डिफरेंट टाइप्स के हमें जो प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये साइज और इन्फ्लुएंस भी इनका जो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या है, वेरी का मतलब यहाँ पे ये है कि डिफर करता है। ठीक है। डिफरेंस है, यानी कि कहीं पे जो हमें किसी रीजन में हमें बहुत छोटे प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, कहीं पे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। ठीक है। देखो सम आर रिलेटिवली स्मॉल, यानी कुछ ग्रुप्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि एकदम डोमेस्टिक लेवल पे जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं, कुछ जो ग्लोबल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, बड़े होते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बियॉन्ड बाउंड्रीज भी, यानी मान लो किसी कंट्री के अंदर तो वो ऑपरेट कर ही रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, बट आउट ऑफ द कंट्री भी जो उनके जो डिसीजन है, यानी जो उनकी आवाज है, वो सुनी जा रही है। क्या एग्जांपल है, कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोप, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, एंटी अपाथी मूवमेंट। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। एरिस्टोटल थे जिन्होंने कहा था मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। देखो इस जो लाइन ये इन्होंने कोट की थी, इसका बेसिकली मतलब यही है कि मैन जो है नेचुरली क्या है, सोशल एनिमल है, यानी कि जो कोई मैन से यहाँ पे मतलब पार्टिकुलरली सिर्फ मैन का मतलब नहीं है, मैन वुमन यानी ह्यूमन बींग जो है नेचुरली क्या है, एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को रहना, तो ऑब्वियसली आसपास लोग होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए लोगों के बीच में। अकेला आप खुद सपोज करोगे, क्या कोई इंसान अकेला किसी भी सोसाइटी में रह सकता है? नहीं रह सकता ना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, अदर सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? एलन आर बॉल ने बोला कि प्रेशर देखो, डिफरेंट डिफरेंट मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। ठीक है। बेसिकली प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप का हम डिफरेंट मीनिंग भी बाद में देखेंगे, बट अभी पहले हम देख लेते हैं कि स्कॉलर्स ने मतलब क्या क्या माना है इनको, या क्या क्या उनकी जो क्या थिंकिंग है। ठीक है। तो एलन आर बॉल ने बोला कि जो प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ना,
ये सेम कैटेगरी के होते हैं, यानी इन्होंने प्रेशर ग्रुप्स में और इंटरेस्ट ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं समझा। इन्होंने इनको क्या बताया, सिमिलर बताया, ये दोनों क्या सिमिलर है, सेम कैटेगरी में आते हैं। These groups are social aggregate with some level of chosen shared aim which attempt to influence the political decision making process। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मेन एम क्या होता है कि अपने जो गोल्स हैं या अपनी जो बातें हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनसे सरकार को इन्फ्लुएंस करना और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करवाना। ठीक है। अदर स्कॉलर्स ने क्या बोला कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर को, यानी प्रेशर ग्रुप से कहते हैं प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पे कि उन्हें उनकी बातें जो है माननी ही पड़ेंगी। वेयर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है, मान लो कि ये ग्रुप है, ठीक है, ये इंटरेस्ट ग्रुप है कुछ लोगों का, 15-20 लोगों का, 50 लोगों का। इन लोगों का क्या मेन, ये मेन किस चीज में बदलाव चाहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, मेन चाहते हैं एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव। तो ये अपनी डिमांड्स बता देंगे, ठीक है, कि क्या इनके गोल्स है, अपने स्पेसिफिक गोल्स सरकार को बता देंगे। ये ऐसा प्रेशराइज नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, यही मेन डिफरेंस जो है प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना, बस वो अपना इंटरेस्ट बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, वैसे जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करते। बट प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर को, और गवर्नमेंट प्रेशर बनाते हैं कि आपको ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए। ठीक है। अब देखो प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो बोथ प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जिनका काम क्या है, इन लोगों के जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को अचीव कराना। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप्स का क्या काम होता है, वो अपनी जो गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स हैं, या उनकी जो भी बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको क्या कराना चाहते हैं, पूरा कराना चाहते हैं, किससे, गवर्नमेंट से। पॉलिटिकल पार्टी का भी क्या रोल होता है, लोगों के लिए काम करना। ठीक है, जहां से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी एमएलए या मान लो कहीं जहां से भी जो पावर में आता है रिप्रेजेंटेटिव, उसका काम क्या होता है, अपने लोगों के लिए काम करना। ठीक है, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या होता है, पावर में आना। ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या होता है कि उन्हें पावर मिल जाए और उनकी सरकार बन जाए बेसिकली। ठीक है, पर प्रेशर ग्रुप्स का ऐसे गवर्नमेंट से या पावर से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने लोगों के लिए जो है ना, चीजें जो है उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए जो है चाहते हैं कि लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो है काम हो। जो लोग चाह रही है, जो जनता चाह रही है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट काम करे। उनका ऐसा गवर्नमेंट की मतलब पावर वगैरह से ऐसा कुछ लेना देना नहीं था, वो अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डाइवर्स पॉलिसीज पे काम करती है। वेदर प्रेशर ग्रुप से करते हैं, वो अपने ओन इंटरेस्ट पे काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, पॉलिटिकल पार्टी के पास तो भाई मान लो अब यहाँ से, मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एमएलए बना है, या फिर मतलब कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव जीत गया है वहां से, तो उस रिप्रेजेंटेटिव का काम है ना कि वो वहां पे जो है सब चीज सारे बैकग्राउंड में देखेगा, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, ठीक है, हर चीज में वो जो है देखेगा कि क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। वेदर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, यानी कि जिस चीज में वो चाहते हैं कि लॉ बने, उस चीज के लिए ही वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। रेदर देन डाइवर्स, मतलब वो डाइवर्सली नहीं, यानी एक से ज्यादा या 3-4 तरीके से वो लोग नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने ही जो इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। हमें ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि जहाँ पे पहले कोई प्रेशर ग्रुप जो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इन बिगर पार्टी, जैसे कि हमें देखने को मिलता है द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। इंडिया में हम एग्जांपल देखें तो शिवसेना है महाराष्ट्र में, और आम आदमी पार्टी तो बहुत फेमस है इन दिल्ली। ये पहले प्रेशर ग्रुप्स हुआ करती थी, लेटर ऑन इन्होंने अपने आप को पार्टी में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रेशर ग्रुप्स के, देखो, ये कभी भी इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करते, यानी ये कभी भी इलेक्शंस में खड़े नहीं होते, ना ये गवर्नमेंट के किसी भी अफेयर में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बस ये डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, यानी जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो भी किस लिए, कि जनता जो लोग हैं उनका भला हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, गुड रिलेशन बना के रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ठीक है, अब कितने दो काइंड्स देखेंगे, क्या किस टाइप के जो है प्रेशर, देखो हम देखेंगे काइंड्स क्या होते हैं। ठीक है, किस टाइप्स के जो है प्रेशर ग्रुप्स होता है। देखो इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, स्कूल्स के द्वारा। ठीक है, स्कूल मतलब स्कूल्स के द्वारा, या स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके द्वारा, कॉलेजेस के जो यूथ है हमारी उसके द्वारा, यूनिवर्सिटीज की जो यूथ है, जुडिशरी में जो जजेस हैं उनका एक एसोसिएशन हो गया, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनका एसोसिएशन हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड, जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स। ठीक है,
हमें किस टाइप, अब देखो एग्जांपल क्या है, सिविल सर्विस एसोसिएशन हमें देखने के लिए मिली है, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन हमें देखने के लिए मिली है, पुलिस फैमिलीज वेलफेयर हमें देखने के लिए मिली है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज ग्रुप्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप टू परस्यू लिमिटेड गोल्स, यानी कि लिमिटेड, कुछ लिमिटेड गोल्स को परस्यू करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन के द्वारा बनाए जाते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एफआईसीसीआई है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एबी विद्यार्थी परिषद है, एबीवीपी है, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये लिमिटेड गोल को परस्यू करने के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। अब नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल नेचर में होता है, ये तो फॉर्मल है इन नेचर में। फॉर्मल का मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि किस टाइप के इंस्टीट्यूशनली प्रोफेशनली जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो मिलके इन्हें बना रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स को। ठीक है। और सोशल ग्रुप्स में भी क्या, क्लास बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आ रहे हैं, या हमारा जो यूथ है वो जो है एसोसिएशन बना रहा है, ग्रुप्स बना रहा है। ठीक है। इसमें इनफॉर्मल नेचर में क्या मतलब है, जो उनका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ना कि in a formal way. इनकी demands, their demands and interests keep changing according to requirement of a specific situation. They are based on language, ethnicity, religion. They were mainly focused on protection, promotion of their interest of whole community. अब देखो, ये जो नॉन एसोसिएट प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं ना, ये अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बनता है, अपनी कम्युनिटी का। यानी कि मान लो, जैसे कि कोई हिंदू है, ठीक है, कास्ट बेस अगर हम देखें, तो कोई हिंदू, हिंदुइज्म पे कोई अगर मान लो हिंदू के लिए जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आरएसएस है, ठीक है, आरएसएस है, तो जो हिंदू कम्युनिटी है उनका जो है एक एज अ प्रेशर ग्रुप है। ठीक है। अदर एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप गूगल कर लेना। ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा दे नहीं सकती हूँ रिलीजन बेस्ड एग्जाम्पल्स, बट जो है आरएसएस है जैसे कि, ठीक है, और अदर भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। उनका मेन काम क्या होता है, अपनी जो कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट या उनके प्रोटेक्शन के लिए बात करना। ठीक है, अपने रिलीजन को के प्रोटेक्शन के लिए बात करना। उनका अदर चीजों से कोई लेना देना नहीं था, बस वो अपने लोगों के लिए चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग हो अच्छे से, या उनके लिए अच्छे से काम हो। ठीक है। एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? दोज ग्रुप विच अपीयर फॉर अ शॉर्ट स्पैन, यानी कि जो शॉर्ट स्पैन के लिए आते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, बंद कर दिए जाते हैं। जैसे कि दीज ग्रुप्स आर जनरली फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू, मान लो फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे कोई जैसे एनजीओ होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनोमिक प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, जो कि आपदा के टाइम पे या शॉर्ट स्पैन के लिए अपना गोल परस्यू करने के लिए आते हैं सामने। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सोमगनो परिषद हमें देखने को मिला है असम में, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जब फेमाइन आया था कहाँ पे, मिजोरम में, उस टाइम पे हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है। अब मेथड्स क्या है, क्या मेथड्स हैं जो प्रेशर ग्रुप्स यूज करते हैं? पहला, लॉबिंग। लॉबिंग क्या है? लॉबिंग फर्स्ट एन एफर्ट मेड बाय प्रेशर ग्रुप टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। लॉबिंग भी क्या है, एक ऐसा एफर्ट है जिससे जिससे क्या करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को। लॉबी वर्ड हमने कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन से लिया हुआ है। ठीक है। देखो, इसका भी सेम ही मतलब है कि बस एक तरीका अलग है, हर हर जो मेथड है ना उसमें बस हमें तरीका अलग देखना है। मेन जो एम होगा वो ये होगा, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना। लॉबिंग में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि किस टाइप से लॉबिंग को जो है कंडक्ट करते हैं, पर्सनल कांटेक्ट से, या तो मतलब लेजिस्लेचर में लेटर लिख के, ईमेल के थ्रू, ठीक है, या फिर मीडिया के थ्रू हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से न्यूज़ दे के, ठीक है, इस टाइप से हम लॉबिंग को कंडक्ट करा सकते हैं, अपनी डिमांड जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सामने क्या रख सकते हैं। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि कैंपेन्स चला के, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं ना, जैसे कि भाषण वगैरह दे के, ठीक है, पैम्पलेट्स बंटवा के, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी कुछ भी न्यू चीज खुलती है तो लोग पैम्पलेट बांटते हैं ना, तो इस टाइप से पैम्पलेट पे अपना पूरा गोल्स वगैरह बता के कि हाँ हमारी ये डिमांड्स हैं, हम ये पॉलिसी में चेंज चाहते हैं, इस टाइप से पैम्पलेट्स बांट के, ठीक है, पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा करा के, यानी कि मीडिया की हेल्प लेके, न्यूज़पेपर की हेल्प लेके, ठीक है, स्ट्राइक और एगिसिएशंस, ठीक है,
प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं हम। स्ट्राइक्स इज अ फॉर्म ऑफ एगिटेशन व्हिच अटेम्प्ट फॉर अ टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क टू फोर्स गवर्नमेंट और दोज इन अथॉरिटी टू कंसीड टू देयर डिमांड। देखो स्ट्राइक्स में क्या करते हैं ना ये लोग, स्ट्राइक्स के भी टाइप हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स में क्या करते हैं, ये लोग अपना काम वगैरह बंद करके धरने में बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ हड़ताल चल रही है किसी चीज की, अब जो है ऑटो वाले नहीं चलेंगे क्योंकि हड़ताल चल रही है, तो आपको एक भी ऑटो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस टाइप से आपने जो है प्रोटेस्ट देखे होंगे। वो किसी भी मतलब किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो इस टाइप से हमें प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स ऑफन रिफ्यूज टू कैरी आउट द लेजिटिमेट ड्यूटीज एंड मे ट्राई टू परस्यू अदर्स नॉट टू परफॉर्म द ड्यूटीज। वही वाली बात है कि स्ट्राइक्स में क्या होता है ना कि लोग ना तो खुद ही का अपना काम करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप सब हमारा साथ दो, सब लोग जो है मिलके क्या करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बांध और घेराव एक तरीके से टाइप है इसके। बांध का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक एंड शट डाउन और ब्लॉकेड। यानी कि जैसे सारी दुकानें बंद कर देना, ठीक है, चक्का जाम कर देना, एक तरीके से बोलते हैं ना कि पूरा ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, घेराव घेराव का मतलब क्या होता है, फोर्स गवर्नमेंट टू कंसीडर देयर डिमांड। गवर्नमेंट को फोर्स करना कि हमारी डिमांड जो है उनको माना जाए। ठीक है, समटाइम क्या होता है ना कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होता है ये वायलेंट भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाठीचार्ज वगैरह करवाती है। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस एक दो बनते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या मतलब कितने टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये मेन है कि मेथड्स क्या है प्रेशर ग्रुप्स के। मेथड्स से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको बस ये मेथड्स वाला पार्ट, मीनिंग प्रेशर ग्रुप्स का और इंटरेस्ट ग्रुप का, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बस इतना करना है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।